हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस राजन 2.0। ठीक है ना। ये आपका सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। लेखपाल का जो मैथ का मेरा बैच चल रहा था, ठीक है, काफी मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करा दिए। जो चैप्टर बचे हैं वो अब रेगुलर यहाँ पे ही अपलोड होंगे, ठीक है ना, इसी चैनल पे अपलोड होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक बाकी जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, अपने मैथ के वीडियोस, और आपको बता दूं सबसे बेसिक तरीके से पढ़ाता हूं और उसके साथ साथ आपको शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सही तरीके से और अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जो आपके लेखपाल के जो आपका लेखपाल का मैथ में द्विघात समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी रेलवे में भी आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आराम से बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए कितनी आसानी से आप सीख जाएंगे। बस आप धैर्य मत खोइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ही मैंने आपके सामने एक इक्वेशन रख दिया है, 3x² माइनस 27x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक समीकरण है। ये समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर आपका जो पावर है, सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर वो कितनी है? 2 है। तो अगर पावर 2 है तो वो आपका द्विघात समीकरण है। तो ये आपका इक्वेशन है। आगे मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, पहले मैं दिखाता हूं कि ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे बेसिक तरीके से जो हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, पहले बेसिक, फिर यहां पे हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए बेसिक से सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो 60 है आपका 60 है, उसका यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे जो भी आपका नंबर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे नंबर क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 60 करेंगे हम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। लेकिन 180 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इसका फैक्टर करना होगा, तोड़ना होगा, तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 180। अब 180 है और हमें यहां पे क्या चाहिए? 180 आपका कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, और ये 60 इंटू 3 180 हो गया आपका। अब हमें क्या करना है? देखिए, मैंने 3x² माइनस जो x है, मैंने x ऐसे ही लिखा और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया, खोला और बंद किया। ठीक है, 27 को अभी मैंने नहीं लिखा है, प्लस 60 इज इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है, बस 27 के लिए मैंने जगह छोड़ दिया है, क्योंकि अब यहीं पे हमें कुछ करना होगा। देखिए हमें क्या करना है, हमें 180 का ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है जिसको जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर कितना आ जाए? जोड़ने पर 27 आ जाए। अच्छा सर, ये कैसे पता चला कि जोड़ने पर, घटाने पर नहीं होगा क्या? सब आएगा, आगे आपको सब टाइम से बताता रहूंगा। ठीक है, अभी जोड़ने पर तो भाई हमें क्या दिख रहा है? 3 है और 60 को मैं लिख सकता हूं 15 चौक 60 होता है, तो 4 इंटू 15 लिख सकता हूं। और अगर मैं देखूं तो 4 तिहाई 12 हो गया, 12 इंटू 15, 12 गुणे 15। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो गुणा करने पे कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, गुणा करने पे 180 आएगा। और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो कितना आ जाएगा? 7 और 2 27 आ जाएगा। इसका मतलब है 180 का जो हमारा फैक्टर बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा? 12 गुणे 15 बनेगा। तो हम यहां पे 12 प्लस 15 लिखेंगे। ठीक है, 12 गुणे 15 बराबर 180। बात समझ में आ गई? और 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। आगे अगर हम देखें 3x², अब अगर मैं ब्रैकेट को खोल दूं, ब्रैकेट को ओपन कर दूं, तो क्या हो जाएगा? -12x माइनस 15x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहां से अब हम देखेंगे कि इसमें से हमारा कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन आ रहा है 3x आपका कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 3 चौक 12। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, तो यहां पे बचा आपका x भी कॉमन आ गया, और ये 12 है तो 3 चौक 12। ठीक है, और यहां से माइनस का 15 कॉमन आ गया, माइनस का 15 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 15 चौक 60। ठीक है, बराबर 0। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको? अब देखिए हमें क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, 3x माइनस 15 और x माइनस 4,
यही आपका गुणनखंड, आपका जो x के मूल होते हैं, x के रूट, ठीक है ना, x के मूल कह लीजिए, वो आपका निकल कर आ गया। तो 3x माइनस 15 बराबर एक बार जीरो करेंगे और x माइनस 4 बराबर एक बार जीरो करेंगे, तो आपका यहां से x बराबर 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 3x बराबर 15 हो जाएगा और 3 पचे 15, तो x बराबर प्लस का 5 आ गया। तो आपका आंसर क्या आया? प्लस का 5 और प्लस का 4। x के दो वेरिएबल कौन से आए? प्लस का 5 और प्लस का 4, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है जो आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है। अब मैं इसका जो शॉर्टकट मेथड है जिससे आप लोगों को एग्जाम में करना होगा वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। और ये शॉर्टकट मेथड आगे बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अभी देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही छोटे तरीके में कर लेंगे। क्वेश्चन यही है आपका 3x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 60 बराबर 0, ठीक है। हमने कहा कि 60 इंटू 3 करना है, तो 3 इंटू 60, इसका मतलब है हमारे फैक्टर जो बन गए 12 गुणे 15। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये आपका 60 जो है ये कौन से साइन का है? प्लस का है, ठीक है। प्लस का है तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्लस का है तो दोनों साइन यहां पे जो होंगे या तो प्लस के होंगे या तो निगेटिव होंगे, या तो प्लस होंगे या तो निगेटिव होंगे। अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे या तो प्लस होगा, दोनों प्लस होगा, या फिर दोनों निगेटिव होगा। लेकिन सर अब ये कैसे पता चलेगा कि या तो कि कौन सा या प्लस का होगा या फिर निगेटिव होगा? तो वो ये यहां से पता चलेगा। मैंने क्या कहा, अगर यहां पे जो आपका 60 का मतलब सी का जो आपका साइन है, यहां पे सेकंड साइन है, जो दूसरा साइन है प्लस है, तो यहां पे आपका दोनों जो वैल्यू आएगा, दोनों रूट आएगा, या तो वो प्लस होगा या तो वो दोनों निगेटिव होगा। अब आप कहेंगे कि सर पता कैसे चलेगा प्लस वाला आंसर होगा या निगेटिव वाला होगा? देखिए यहां पे आपके दोनों आंसर प्लस में आए हैं, तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये यहां से पता चलेगा। अगर ये माइनस में है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और अगर ये प्लस में होता तो दोनों रूट आपके निगेटिव होंगे। तो यहां पे माइनस है तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, हमारा ये वाला आंसर होगा, ठीक है। और हमारे रूट क्या है? 12 और 15। तो यहां पे 12 और यहां पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। प्लस का 12 और प्लस का 15, ये हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब आपका जो 3 है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए, 3/3, तो ये हो गया प्लस का 4 और ये हो गया प्लस का 5। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसको अभी आपको पहली बार में समझ में नहीं आया होगा। अब मैं सारी चीजें बिल्कुल शुरुआत से कराने जा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। द्विघात समीकरण हमेशा इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पे देखिए x की जो घात है वो कितना है? 2 है, और यहां पे x है, ठीक है, bx, और ये c, ठीक है। तो यहां पे a b और c जो है ये आपका क्या हो गया? a b c जो आपका है वो हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे चर बोलेंगे, ठीक है। और हमारा जो एक्स स्क्वायर है और x है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है, वेरिएबल हो गया, एक अचर हो गया, ठीक है, अचर हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इतना आपको पता है, ठीक है ना। चलिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको सॉल्व करने के आपको मतलब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास कुल कितने मेथड हैं? आपके पास कुल 3 मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है? तो पहला मेथड है आपका गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, जिसको हम कहेंगे फैक्टर विधि। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है। एंड तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड, जो कि अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात हमें बताइएगा, अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये एक समीकरण है? मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ठीक है, तो क्या ये समीकरण है? अभी ये समीकरण नहीं है। जब तक हम इसको 0 के इक्वल ना कर दें, तो कोई भी समीकरण तब होता है जब वो 0 के इक्वल हो। अगर मैं आपके सामने लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5
5x बराबर 0। तो क्या ये एक समीकरण है? हाँ, समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये द्विघात समीकरण है? और अगर मैंने इसको लिखा था x² प्लस 5x प्लस 6, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, जब तक हम 0 के इक्वल ना कर दें। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो लेकिन क्या है? इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 5x प्लस 6 बराबर 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा भाई? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में घात 2 बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की। तो गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं, पहला गुणनखंड, फिर हम श्रीधर आचार्य विधि से भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, अगर मैं इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करूं तो हम ऐसे ही करेंगे, x² प्लस x, 5 के लिए ऐसे जगह छोड़ दीजिए, प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये 6 का गुणा यहां पे करेंगे, यहां पे क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 एकम 6, और 6 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 और 3। 2 और 3 को अगर आप गुणा करेंगे तो 2 3 6, कितना आएगा? 6 आ जाएगा, और 2 और 3 को अगर जोड़ देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 2 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, और यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो गया, और यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो गया बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 3, और ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0। यहां से आपका हो गया x बराबर -3 और x बराबर -2। ये दो आपके मूल और आपके रूट निकल के आ गए। क्या आ गए? x बराबर -3 और x बराबर -2। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को आपको श्रीधर आचार्य मेथड से करके दिखाते हैं। ठीक है ना, आपका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा ये देख लेते हैं। ठीक है ना, श्रीधर आचार्य मेथड यूज बहुत कम करना होगा। ठीक है, कहीं कहीं यूज होगा लेकिन कम होगा। ठीक है ना, चलिए, श्रीधर आचार्य मेथड जो है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है तो होता है क्या है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है आपका श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, ये आपका विधि है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे, इस पे हम बात करेंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू कितनी होगी अगर हम यहां पे इसको कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? a बराबर 1 दिख रहा है, b बराबर कितना दिखा? b बराबर प्लस का 5 दिखा, और c बराबर प्लस का 6 दिखा। ये आपको दिखा। चलिए, अब हम यहां पे वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो आपका आ गया, b की जगह हम क्या रखेंगे? प्लस का 5, तो वो माइनस का 5 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है ना, अंडर रूट b² का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4, a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू कितनी है? 6 हो गई। ठीक है, 6। चलिए, बटे में कितना हो जाएगा? 2, a की वैल्यू कितनी है? 1 है, a की वैल्यू 1 है। ये हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24, अंडर रूट 25 माइनस 24, तो क्या आएगा? 25 में से 24 गया, 1 आएगा, ये हो गया 1 बटे 2। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि प्लस और माइनस को क्यों लिया जाता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस क्यों लिया जाता है। ठीक है ना, चलिए, प्लस का मतलब ये है और माइनस का मतलब ये हुआ कि हमें एक बार प्लस वैल्यू लेनी है और एक बार माइनस वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करेंगे? माइनस का 5 और एक बार प्लस लेंगे तो प्लस का 1 बटे 2 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 4 आ गया बटे 2, और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। अब हम एक बार क्या करेंगे? पहले प्लस ले लिया, अब माइनस लेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 1 अपॉन 2, ये हो गया माइनस का 6/2। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3, तो एक आपका आ गया माइनस का 2 और एक आपका आ गया माइनस का 3। देख रहे हैं, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि से दोनों तरीकों से आपका आंसर जो आया वो बिल्कुल ही सेम आया है। ठीक है, क्या आया? बिल्कुल ही सेम आया है। चलिए
यहां तक बात समझ में आ गई है। अब हम आगे जो बात करेंगे यहां पे हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब शॉर्टकट मेथड सीखने के लिए भाई थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो बस आपका काम बन गया, बहुत ही शानदार और बहुत ही तेजी से सॉल्व करेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर अच्छा लग रहा हो तो कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से सीखने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से समझिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से। चलिए, जैसा कि अब आप देख रहे हैं यहां पे आपके सामने इक्वेशन लिखा हुआ है x² + 5x + 6। हमें सब कुछ 3 स्टेप में करना है, ठीक है ना, 3 स्टेप में, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ये जो आपका इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो जो c का साइन है, जो c का साइन है क्या है, प्लस है, प्लस है। अगर प्लस है, c अगर प्लस है तो हमारे जो दोनों मूल होंगे, जो दोनों रूट होंगे, या तो वो प्लस में होंगे या तो वो माइनस में होंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि अगर हमारा c प्लस में है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो दोनों प्लस में होगा या फिर दोनों माइनस में होगा। अच्छा, यहां तक तो सर क्लियर है। अब बताइए हम कैसे पता करेंगे कि प्लस वाला आंसर है कि माइनस वाला। तो अब यहां पे देखिए, अगर b अगर पॉजिटिव है, b अगर पॉजिटिव है तो रूट हमारे जो होंगे, रूट दोनों निगेटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे, अगर b अगर निगेटिव है तो रूट दोनों रूट जो हमारे होंगे, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बस इतनी सी बात है। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। x² + 5x + 6 = 0। मैंने कहा प्लस है तो दोनों रूट हमारे क्या होंगे, प्लस है, तो दोनों या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, ठीक है ना। तो दोनों प्लस होगा कि माइनस होगा, तो दोनों माइनस होगा, क्योंकि b का जो साइन है वो प्लस है, तो दोनों माइनस होगा। इतना तो पता चल गया। अब हमारा 6 का जो फैक्टर बनेगा वो 2 और 3 होगा, ठीक है ना। अच्छा, 2 और 3 को जोड़ने पर देखिए, माइनस और माइनस है, लेकिन माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तब भी तो मतलब जुड़ेगा ही ना, और प्लस प्लस है तो भी जुड़ेगा। घटेगा कब, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है, प्लस और प्लस तो प्लस ही हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस हो तो माइनस हो जाता है ना। तो यहां पे हमारा एक रूट हो गया 2 और एक हो गया 3। बस ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 17x + 72 = 0। तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब देखिए कैसे करना है, मेरे साथ साथ करिएगा। प्लस है, c की वैल्यू क्या है, प्लस में है, प्लस है तो हमारा जो दोनों रूट होगा वो क्या होगा, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। अच्छा, अब हमारा जो b का वैल्यू है, b का जो साइन है, जो चिन्ह है वो क्या है, वो निगेटिव है। इसका मतलब हमारे जो दोनों आंसर होंगे वो किस में आएंगे, वो प्लस में आएंगे। बात समझ में आ गई। प्लस है तो दोनों चिन्ह समान होंगे, और कौन सा चिन्ह होगा, यहां पे माइनस है तो दोनों चिन्ह प्लस होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 72 में करेंगे, 72 ही रहेगा। और 72 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो आपको दिख रहा होगा 9 8 72, 9 8 72 और 8 8 16 17। बात समझ में आ गया। तो एक आपका हो गया 8 हो गया और एक आपका हो गया 9 हो गया, ठीक है। ये आपका 8 और 9 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो a की वैल्यू है उससे डिवाइड करना रहता है, एक a से डिवाइड करना रहता है। तो डिवाइड करने पे भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, मैं यहीं पर दे रहा हूं आपको। 3x² - 27x + 60, 3x²
-27x + 60। ये मैंने क्वेश्चन सबसे पहले कराया था, ठीक है। अब आपको ये यहां पे समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि भाई यहां पे प्लस साइन है तो आपका जो दोनों रूट होगा वो क्या होगा, समान होगा। या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। अब दोनों कौन सा होगा, तो यहां पे माइनस है, इसलिए जो दोनों रूट है वो दोनों प्लस होंगे। और इसका फैक्टर किया था तो 3 × 60 जब किया था तो 15 × 12 आया था, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पे आएगा तो 12 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। और जो a की वैल्यू है, a बराबर कितना है, 3 है, उसी से इसको डिवाइड करना है। बस आपका हो गया प्लस का 4 और प्लस का 5। ये आपके आंसर हो गए। बताइए मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं और अब क्लास आपको डेली मिलेगी रात में 8, 9, 10, 11 बजे तक मैं जरूर अपलोड करूंगा। आपको डेली एक क्लास मिलेगी और हमेशा जो मेरी क्लास होगी शानदार होगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जब आपका सी का वैल्यू या साइन, सी का जो साइन है वो जब निगेटिव होगा तब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और पहले वाले कंसेप्ट पे करते हैं, फिर हम चलेंगे ax² + bx - c वाले कंसेप्ट पे। जब सी का जो साइन है वो निगेटिव है। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक प्लस चल रहा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, शॉर्टकट मेथड से तो मैंने करा दिया। ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बेसिक से करा रहा हूं और शॉर्टकट दोनों से करा रहा हूं, जिससे कि आपको अगर शॉर्टकट मेथड जो है एग्जाम में नहीं याद आया, नहीं ध्यान आया, तो आप बेसिक मेथड से भी तुरंत कर सकते हैं। चलिए बेसिक मेथड से पहले करते हैं, एक बार और आपको सिखा देते हैं। मैंने कहा 90 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 90 हो गया, ठीक है। अब जोड़ने पे या घटाने पर, तो आपको दिख रहा है यहां पे प्लस साइन है तो जोड़ने पर ही होगा, प्लस 45 आना चाहिए। तो हमने कहा 5 गुणे और 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का 90, 6 × 15, ठीक है। और 5 छक्का कितना हो गया, 30 हो गया और गुणे 15। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा जो आना चाहिए, 450, 5 × 45, ठीक है। और 30 और 15 को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये फैक्टर करना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, गुणनखंड करना, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा कि हम ऐसे कर लें और फिर ये वाला आप निकाल लें, तब आपको दिक्कत आएगी। इसको ऐसे ही रहने दीजिए और फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम बेसिक से करें तो 5x² + x और 45 को हम लिख सकते हैं 30 + 15 + 90 = 0। यहां से हमारा 5x² + 30x + 15x + 90 = 0। और यहां से हमारा 5x कॉमन आ गया तो x + 5 × 30 + 15 कॉमन आ गया तो x + 6 = 0। और ये हो गया x + 6 और 5x + 15 = 0। यहां से हो गया x + 6 = 0 और ये हो गया 5x + 15 = 0, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया x = -6 और ये हो गया x = -15 और बटे 5, तो 5 × 15, तो x = -3। बात समझ में आ गई। एक आपका आ गया -6 और एक आपका आ गया -3। अब देखिए प्लस है, सी का जो साइन है वो प्लस है, तो आपका आंसर किस में आएगा, या तो निगेटिव में या तो पॉजिटिव में। और निगेटिव में क्यों आया, क्योंकि बी जो है आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपके दोनों रूट निगेटिव आए हैं। शॉर्टकट मेथड से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहां पे 5x² + 45x + 90 = 0, ठीक है ना। मैंने कहा प्लस है तो दो रूट आपके जो होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। अब यहां पे प्लस साइन है तो दोनों निगेटिव होगा, ये बात समझ में आ गया, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और इसका जो अभी आपने फैक्टर बनाया 30 और 15, तो यहां पे 30 आ गया, यहां पे 15 आ गया। और मैंने कहा जो a की वैल्यू होती है उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो गया 5 × 30 और 5 × 15। बस इसमें देखिए कितना आसान है, इसमें देखिए कितना लंबा है और ये कितना आसान है, लेकिन बेसिक मेथड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने इस कंसेप्ट पे कि ax² + bx - c = 0 है, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपकी दिक्कत को पढ़ा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सही तरीके से आपको भाई
सेटिस्फाई कर पाऊं। ठीक है, चलिए अब अगर आपका ये इक्वेशन आता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो अब आपको क्या करना है? देखिए अगर c अगर निगेटिव है, c अगर निगेटिव है तो दोनों रूट या फिर मूल कह लीजिए अलग अलग साइन के होंगे। सिंपल सा इसका मतलब ये है, अगर माइनस है, c अगर माइनस है तो जो आपका रूट होगा एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। बोलिए हाँ, यहां तक समझ में आया? अगर c माइनस में है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, दोनों को कंपेयर करके बता देता हूं। c अगर प्लस में है तो आपके जो दोनों रूट थे या तो प्लस थे या तो माइनस थे। अच्छा प्लस, अब यहां पे अगर प्लस है तो माइनस वाला आपका आंसर हो जाएगा, यहां पे अगर माइनस है तो प्लस वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, c अगर निगेटिव है तो आपके जो दोनों रूट होंगे एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, बड़ा वाला कौन सा होगा, मतलब प्लस वाला बड़ा होगा या माइनस वाला बड़ा होगा, और छोटा कौन सा होगा? ठीक है, बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा? तो यहां पे अगर प्लस साइन है, यहां पे अगर प्लस साइन है तो माइनस, देखिए अगर प्लस है, b अगर प्लस है तो, ठीक है, b अगर प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा? b अगर प्लस है तो निगेटिव वाला साइन जो है वो बड़ा होगा, निगेटिव साइन बड़ा होगा, और प्लस साइन क्या होगा? छोटा होगा। निगेटिव साइन बड़ा होगा और प्लस साइन छोटा होगा। ये बात समझ में आ गई? b अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन बड़ा होगा, बस इतना याद रखिए। पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन बड़ा होगा और पॉजिटिव साइन छोटा होगा। और b अगर निगेटिव है तो क्या होगा? तो पॉजिटिव साइन बड़ा होगा और निगेटिव साइन छोटा होगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए अब दूसरे वाले कंसेप्ट पे हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मूलों को कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, मूल जो आपके अल्फा बीटा होते हैं वो सारी चीजों पे मैं बात करूंगा, आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, और भाई अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रेगुलर यहाँ पे अब वीडियो मिलेगा। चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 है, तो कहने का मतलब है ये आपका जो फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पे देखिए आपको क्या दे रखा है, माइनस का 180, तो आपको पता है 12 गुणे 15 जो होगा आपका 180 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 गुणे 15 इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही कराया था मैंने, तो 12 गुणे 15। लेकिन अब आपको क्या देखना है, माइनस है, इसका मतलब जो हमारे जो आंसर होंगे एक प्लस में आएगा और एक निगेटिव में आएगा, एक प्लस में आएगा और एक निगेटिव में आएगा। अच्छा सर, अब ये 12 और 15 में प्लस वाला कौन है, निगेटिव वाला कौन है, मतलब 15 प्लस में होगा कि निगेटिव में होगा। तो अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 15 प्लस है, यहां पे प्लस है, तो निगेटिव वाला जो है वो बड़ा होगा, मतलब यहां 15 होगा। अगर ये प्लस है तो निगेटिव वाला बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला छोटा होगा, और आपका यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब आपका आंसर हो गया प्लस का 12 और माइनस का 15, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूं। माइनस है तो भाई जो दोनों रूट होगा या एक प्लस में होगा एक निगेटिव में होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 15 और 12 को माइनस प्लस का 12 और माइनस का 15, अगर इसको हम सॉल्व करें तो माइनस का 3 आएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है ना, 3 आ गया, ठीक है ना, 3 आ गया, ठीक है। चलिए, और साइन आपका माइनस रहेगा क्योंकि ये बताया था ना मैंने, ये प्लस है तो माइनस वाला बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो भाई प्लस और माइनस में आंसर होगा। अब ये माइनस है, ये माइनस था और ये भी माइनस है, तो प्लस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा और निगेटिव वाला छोटा होगा। और 84 है तो 84 का फैक्टर क्या होता है, 12 सत्ते 84, तो 12 क्या होगा, बड़ा होगा, तो प्लस का 12 और 7 आपका माइनस का 7 छोटा होगा,
ठीक है। बाकी यहाँ पे 1 होता है तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक आपका हो गया प्लस का 12 और माइनस का 7। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका माइनस है तो भाई 2 रूट आपके होंगे, एक प्लस होगा एक निगेटिव होगा, और ये आपका प्लस में है तो ये आपका प्लस में है तो निगेटिव वाला बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला छोटा होगा। अब आपका जो रूट निकालना है 24, ये 11 और 24 का गुणा करेंगे हम, तो 24 और 11 को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 25 है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24 गुणे 11, ठीक है ना, 25 लाना है, और ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 33, 8 गुणे 33, ठीक है। अब 33 में से 8 घटा लीजिए। सर कैसे पता चला? तो देखिए मेरे भाई मैंने क्या बताया, ये रहा, इसको बीच वाला सॉल्व रफ कर देता हूं, ये समझ में आ गया ना। इसको हटा देते हैं यहां से, ये रहा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब कैसे, तो ये माइनस है तो भाई घटाने पे आपका क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो 33 में से 8 जाएगा आपका 25 आएगा, और गुणा करने पे 24 और 11 को गुणा करने पे जो आएगा तो 33 और 8 को भी गुणा करने पे वही आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये प्लस है तो निगेटिव वाला बड़ा होगा, तो मतलब माइनस का 33 यहाँ पे आएगा और प्लस में क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गया आपका प्लस का 8 और माइनस का 33, और जो हमारा a होता है उससे डिवाइड करेंगे तो 24 और 24, तो हमारा एक रूट हो गया x बराबर 8 त्रिक 24, तो प्लस का 1/3 और एक रूट हो गया x बराबर 3 एकम 3 3 3 8 24, तो माइनस का 11/8। ये आपके आंसर हो गए। क्या कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होना तो प्लीज एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, बस इतना ही, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का समय शुभ हो।